हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है। आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह की एक आकृति दी हुई है। तो इसमें जो ये छायांकित भाग आप देख रहे हैं, हमें इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये ABC है ये हमारा एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। जैसे ये हमारा एक वृत्त है तो इसके अगर हम 4 हिस्से इस तरह से करेंगे तो ये जो एक हिस्सा है यही होता है हमारा चतुर्थांश, यानी कि ये हमारा जो है ये वृत्त का चतुर्थांश है। तो इसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी त्रिज्या A से लेकर C तक हो जाएगी जो कि 14 सेंटीमीटर है। ऐसे ही B से लेकर A तक ये भी इसकी त्रिज्या ही है जो कि 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसके अलावा आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये BC है इस BC को व्यास मानकर और इस तरह से ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ध्यान से देखिए, इस BC को व्यास माना गया है और इसको व्यास मानकर इस तरह से ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अब देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला काम हमारा यही है कि जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं वृत्तखंड, क्योंकि देखिए ये हमारा जो है ये क्या है, ये हो जाएगा चाप और ये जो BC है ये हो जाएगी जीवा। ध्यान देना, इस अर्धवृत्त के लिए ये BC जो है ये व्यास है, लेकिन अगर हम इस चतुर्थांश को देखेंगे तो इसके लिए ये हमारी जो है ये जीवा हो जाएगी। तो जीवा और चाप के बीच क्या बनता है, वृत्तखंड बनता है। तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वृत्तखंड है। तो सबसे पहले हम इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिटेल्स। जो चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ये और ये। तो इसी को सबसे पहले लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या। तो देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या यानी कि इसको हम रेडियस यानी कि R1 मानेंगे। अब R1 क्यों मानेंगे, क्योंकि इस चतुर्थांश की त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके अलावा जो ये अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए इसका व्यास तो ये BC है तो इसकी भी त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसको हम R2 नाम दे देंगे। ठीक है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या यानी कि R1 ये हमारा 14 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये जो पूरा चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से ये जो हमारा त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देंगे हम त्रिभुज ये जो ABC है इसका क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो क्या सूत्र होता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल का, ये होता है हमारा पाई R स्क्वायर गुणा में 1/4। यहाँ पर R1 स्क्वायर लिखेंगे हम, क्योंकि चतुर्थांश जो है इसकी त्रिज्या हमने R1 माना है इसीलिए R1 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा में 1/4। तो ये होता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र। माइनस में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज ABC है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए पाई है तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा में R1 का स्क्वायर। R1 हमारा 14 है तो ये 14 गुणा 14 हो जाएगा। 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है। गुणा में क्या है 1/4 माइनस में
1/2 गुणा में बेस गुणा हाइट। तो देखिए इस त्रिभुज में बेस हम इसको ले लेते हैं और हाइट इसको ले लेते हैं। तो बेस 14 सेंटीमीटर है तो ये 14 गुणा हाइट भी 14 है तो ये भी लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। ये हमारा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 कट जाएगा। इधर देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 कट जाएगा। अब क्या बचा 22 गुणा 7, 22 सत्ते 154 माइनस में 14 गुणा 7, 14 सत्ते 98। तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 6 और 5 यानी कि 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमने इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम निकालेंगे जो ये हमारा अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए हमें पता है कि ये BC क्या है, इस अर्धवृत्त का व्यास है, लेकिन इस व्यास का मान हमें नहीं पता। सिर्फ हमें इतना पता है कि BC ही इसका व्यास है। तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये कितना सेंटीमीटर का है। तो हमें सबसे पहले इस BC यानी कि इसका व्यास निकालना पड़ेगा, फिर उसका हम आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चलेगा इस अर्धवृत्त की। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो देखिए इस BC का मान हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा त्रिभुज BAC है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये समकोण होगा। क्योंकि ये एक चतुर्थांश है तो चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण। तो इसीलिए ये हमारा त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAC में क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है उसके बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा BC, यानी कि कर्ण का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब हम इसको ले लेते हैं AB को, तो लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। तो आधार हम AC को ले लेते हैं तो आधार स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर, BC तो हमें पता ही नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे बराबर में AB का स्क्वायर। AB देखिए 14 है तो यहाँ स्क्वायर लिखा है इसीलिए 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 हो जाएगा, प्लस AC का स्क्वायर। AC देखिए ये भी 14 है तो 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी 196। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 18 और 1 19, 392। और ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर बचेगा BC। तो BC का मान हमारा वर्गमूल में 392 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके हम फैक्टर्स भी कर सकते हैं। 392 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 392 के हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा हमारा 196 बार में, फिर 2 के पहाड़े से जाएगा 98 बार में, 2 के पहाड़े से जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 के पहाड़े से 7 बार में और 7 के पहाड़े से 1 बार में। देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 7 का एक जोड़ा बन रहा है तो इनको एक एक बार लिखेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कि ये 14 इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसीलिए इसको हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो BC का मान हमारा 14√2 ये आ गया। ठीक है, तो यही हमारा जो है इस BC का मान है, यानी इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 14√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब जो है बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो अब हम त्रिज्या लिखेंगे, यानी कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम R2 का नाम देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा व्यास 14√2 सेंटीमीटर है, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी कि 7√2 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो ये हमने त्रिज्या निकाल लिया। तो अब हम आसानी से इस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
तो क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र? ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा में 1/2। अब देखिए ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखा है, तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने r2 माना है, इसीलिए ये r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा में r2 का स्क्वायर। r2 7√2 है, तो 7√2 गुणा में 7√2 हो जाएगा। स्क्वायर लगा है इसीलिए 2 बार लिखेंगे, गुणा में 1/2। अब यहां से ये 7 से 7 कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 के पहाड़े से 1 बार में, ये 2 के पहाड़े से 11 बार में कटेगा। तो देखिए ये 11 बचा, गुणा में ये √2 और 7√2 इनका गुणा करेंगे। तो देखिए ये 7 एज इट इज, √2 और √2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 दूना 14, यानी कि √2 और इसको गुणा करने पे हमारा 14 आएगा। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम बड़े ही आसानी से जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा हमारा, इसके लिए हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से हम माइनस कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए ये रहा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 154 में से 56 को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 8 और 9, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादा चांस होता है एग्जाम में आने का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।